हे एवरीवन, आज के सेशन में हम सर्ट्स और इंडिसेस में इंडिसेस से रिलेटेड एल्जेब्रिक फॉर्मूले के फॉर्मेट पर बेस्ड सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5.32 into 56 plus 5.32 into 44 divided by 7.66 raised to the power 2 minus 2.34 raised to the power 2। इस क्वेश्चन में हमसे दी गई एक्सप्रेशन का मान पूछा जा रहा है। सो अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो आप देख पा रहे होंगे इसके न्यूमरेटर में हम दो नंबरों को आपस में ऐड कर रहे हैं, और इन नंबरों को अगर ध्यान से देखोगे तो इन दोनों ही नंबरों में 5.32 कॉमन है। सो अगर हम इन दोनों नंबरों से 5.32 को कॉमन ले लें तो इसके इनसाइड जो बचेगा वो क्या बचेगा, 56 प्लस 44। और अगर हम इसके डिनोमिनेटर को सॉल्व करें तो आप देख पा रहे होगे इसके डिनोमिनेटर में हम दो डेसिमल नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, और किसी भी डेसिमल नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। सो अगर हम इसके डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है उसको एल्जेब्रिक फॉर्मूले से कैलकुलेट करें तो वो थोड़ा सा हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा। उसके लिए अगर हम इसके इनसाइड ब्रैकेट वाली जो वैल्यू है उसको अगर हम a मान लें और इसके इनसाइड वाले ब्रैकेट की जो वैल्यू है उसको b मान लें, तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पर हमसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछी जा रही है। और आप सभी को पता होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी के। और अगर हम इस फॉर्मूले के इस फॉर्मेट को यहाँ पे अप्लाई करें तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, ये a है ये b है, तो अगर हम a प्लस बी लिखें इसे तो ये क्या हो जाएगा 7.66 प्लस 2.34 और मल्टीप्लाई होगा a माइनस बी, इट मीन्स 7.66 माइनस 2.34। अब अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो आप देख पा रहे होंगे 5.32 को हम एज इट इज रखते हैं, और इसके ब्रैकेट के अंदर अगर हम इसको सम करें तो 56 प्लस 44 इक्वल होगा 100 के। और इसके डिनोमिनेटर को अगर हम सॉल्व करें तो आप देख पा रहे होंगे 7.66 प्लस 2.34 इक्वल होगा 10 के, 10.00। और डेसिमल के बाद जीरो की कोई भी वैल्यू नहीं होती है तो इसे हम 10 लिख सकते हैं। और अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो इसकी जो वैल्यू होगी 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 6 में से अगर हम क्या 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3, और 7 में से अगर 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 5.32। आप देख पा रहे होंगे न्यूमिनेटर में भी 5.2 है और डिनोमिनेटर में 5.2 है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ 10 है यहाँ 100 है, तो 10 जो होता है वो 100 के 10 टाइम्स होता है, तो इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। सो इस पूरे एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी 10 के, और हमसे इस एक्सप्रेशन का मान ही पूछा जा रहा था, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी 10 के बराबर। सेम इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.796 इंटू 0.796 माइनस 0.204 इंटू 0.204 डिवाइडेड बाई 0.796 माइनस 0.204। हमसे अगेन दी गई एक्सप्रेशन का मान पूछा जा रहा है। सो अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो आप देख पा रहे होगे यहाँ हम दो सेम नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इट मीन्स इस नंबर को हम लिख सकते हैं 0.796 रेज़्ड टू द पावर 2। सेम यहाँ पर भी हम दो सेम नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसे भी हम लिख सकते हैं 0.24 रेज़्ड टू द पावर 2।
और इसके डिनोमिनेटर को हम एज इट इज लिखें जो कि है 0.796 माइनस 0.204। अब आप देख पा रहे होगे यहाँ पर अगेन हम दो डेसिमल नंबर के स्क्वायर का सम कर रहे हैं। तो अगर हम इसे इस ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को a मान लें और इस अंदर वाले ब्रैकेट की वैल्यू को b मान लें तो ये हमसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछा गया है। और आपको पता होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी। तो अगर हम इसे ऐड कर दें तो 0.796 प्लस 0.204 इंटू a माइनस बी, इट मीन्स 0.796 माइनस 0.204 के बराबर होगा इसका न्यूमरेटर की जो वैल्यू होगी, और ये डिवाइडेड बाय है 0.796 माइनस 0.204। आप देख पा रहे होगे न्यूमरेटर में भी ये वैल्यू है और डिनोमिनेटर में भी ये वैल्यू है। सो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगी और फाइनली जो आंसर आएगा वो इन दोनों ही नंबरों का सम अप आएगा। तो अगर हम इसका सम अप करें तो ये इक्वल होगा 46010 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 0 और 7 और 3 कितना हो जाएगा 0 10 और डेसिमल लग जाएगी तो 1। तो इसका मतलब है जो हमारा आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 1 आ रहा है। सो इस पूरी एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आई है कैलकुलेट करने के बाद वो इक्वल है किसके 1 के। तो जब कभी भी आपको दो नंबरों के स्क्वायर का डिफरेंस कैलकुलेट करना हो तो आप उस केस में एल्जेब्रिक फॉर्मूले को यूज कर सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। सेम इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1.49 इंटू 14.9 माइनस 0.51 इंटू 5.1 डिवाइडेड बाई 14.9 माइनस 5.1। अगेन हमसे दी गई एक्सप्रेशन का मान पूछा जा रहा है। सो अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पर भी हम दो सेम नंबरों को आपस में क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों नंबर सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके जो डेसिमल की जो पोजीशन है वो अलग अलग है। तो मल्टीप्लाई करने से पहले हम इनके डेसिमल की जो पोजीशन है उसको सेम कर लेते हैं। उसके लिए हमें फर्स्ट नंबर में 10 का मल्टीप्लाई और 10 का डिवाइड लगाना पड़ेगा, जिसके कारण इसकी जो डेसिमल है वो एक नंबर राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगी। अगर हम इस नंबर में 10 का मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो ये नंबर कन्वर्ट हो जाएगा 14.9 और 10 का मल्टीप्लाई किए हैं तो 10 का डिवाइड भी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 और सेकंड नंबर एज इट इज रखें जो कि है 14.9। सेम इसी प्रकार से इसके भी फर्स्ट नंबर में अगर हम 10 का मल्टीप्लाई और 10 का डिवाइड लगा दें तो ये नंबर कन्वर्ट हो जाएगा 5.1 डिवाइडेड बाई 10 इंटू सेकेंड नंबर इसका एज इट इज रहेगा जो कि है 5.1 और इसके न्यूमरेटर को हम एज इट इज रखते हैं जो कि है 14.9 माइनस 5.1। अब आप देख पा रहे होगे यहाँ पर दो नंबर सेम है और अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा 14.9 रेज़ टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 10 माइनस सेम यहाँ पर भी दोनों नंबर सेम है, उनकी डेसिमल भी सेम है। इट मीन्स इसे हम लिख सकते हैं 5.1 रेज़ टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 10 और होल डिवाइडेड बाई जो है वो कितना है 14.9 माइनस 5.1। अगर हम यहाँ से 1/10 को कॉमन ले लें तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा होगा और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो a प्लस बी कितना होगा यहाँ पर 14.9 प्लस 5.1 और अगर हम a माइनस बी कैलकुलेट करें तो इट मीन्स 14.9 माइनस 5.1 और आप देख रहे होगे इसके डिनोमिनेटर में क्या लिखा है 14.9
माइनस 5.1 और इसके न्यूमिनेटर में भी यही नंबर लिखा है, तो सो हम इसे एक दूसरे से कैंसिल आउट कर सकते हैं। अगर हम इसका सम अप करें तो ये 1/10 है और इसका सम अप कर रहे होंगे तो 9 का कितना आ जाएगा 0, डेसिमल आएगी, और 14 में अगर हम 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। आप देख रहे होंगे इस 10 से अगर 20 को कैंसिल आउट कर रहे होंगे तो फाइनल जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 2। इट मीन्स इस पूरी एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी 2 के बराबर। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 256 इंटू 256 माइनस 144 इंटू 144 डिवाइडेड बाई 112। अगेन हमसे दी गई एक्सप्रेशन का मान पूछा जा रहा है। सो अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो आप देख पा रहे होंगे हम 256 को 256 से क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई। इट मीन्स हम इसे लिख सकते हैं 256 रेज़ टू द पावर 2। सेम यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस 144 रेज़ टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 112। आप देख पा रहे होगे यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में इसे लिखा गया है। सो अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी। इट मीन्स 256 प्लस 144 इंटू ए माइनस बी। इट मीन्स 256 माइनस 144 और डिवाइडेड बाई 112। आप देख रहे होंगे जब हम इसका सम अप कर रहे होंगे तो यहाँ पर इसका जो सम आएगा वो कितना आएगा 400, और अगर हम इसको डिफरेंस निकालें यहाँ तो कितना आ जाएगा 112, और ये डिवाइड हो रहा है किससे 112 से। तो 112 से 112 कैंसिल आउट होगा और इसका जो फाइनल आंसर आ रहा होगा वो इक्वल होगा किसके 400 से। इट मीन्स इस एक्सप्रेशन का जो मान होगा वो इक्वल होगा 400 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाइज 0.337 प्लस 0.126 का होल स्क्वायर माइनस 0.337 माइनस 0.126 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.337 इंटू 0.126। हमसे दी गई एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने को कहा जा रहा है। सो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो आप देख पा रहे होगे इसके न्यूमिनेटर में हम दो नंबरों के स्क्वायर का डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। सो अगर हम इसके इनसाइड ब्रैकेट की वैल्यू को पूरे को a मान लें और इसको हम इनसाइड ब्रैकेट की वैल्यू को b मान लें तो यहाँ पर हमसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है। और आपको पता होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी के। सो अगर हम इसे इस फॉर्मेट में ओपन अप करें तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पर जो a की जो वैल्यू है वो कितनी है 0.337 प्लस 0.126 है। और अगर हम प्लस b करें तो b जो है वो कितना है 0.337 माइनस 0.126 है। और ठीक इसी प्रकार अगर हम a माइनस बी को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो a की वैल्यू अगेन क्या है 0.337 प्लस 0.126 माइनस b की जो वैल्यू है वो कितनी है 0.337 माइनस 0.126 है।
और ये सब डिवाइड हो रहा है 0.337 इंटू 0.126 से। अब आप देख रहे होंगे अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन अप कर रहे होंगे तो प्लस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहे होंगे इनके साइन में, बट जब हम इस ब्रैकेट को ओपन अप कर रहे होंगे तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा और वो माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। अगर हम इसका सम अप करें तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 0.126 एक बार पॉजिटिव में दिया है और एक बार यहाँ पे 0.16 निगेटिव में दिया है, तो हम इसको एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। और सेम यहाँ पर 0.337 एक बार पॉजिटिव में दिया है और यहाँ पर एक बार निगेटिव में दिया है, तो इससे अगर हम कैंसिल आउट करें तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, 0.337 प्लस 0.337 यहाँ पे बचा हुआ है और यहाँ पर जो बचा हुआ है वो कितना बचा हुआ है, इनटू में 0.126 प्लस 0.126 है और ये सब डिवाइडेड हो रहा है 0.337 इंटू 0.126 से। अगर हम इनका समअप करें तो आप देख रहे होंगे जब हम इनका समअप कर रहे होंगे तो 7 कितना हो जाएगा 14 और 336 हो जाएगा और एक कैरी आएगी तो कितना हो जाएगा 7 और 336 0 पॉइंट यहाँ पे कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम देख रहे होंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.66 को ऐड करेंगे तो 12 और 2 को ऐड कर रहे होंगे तो 4 और एक कैरी आएगी तो 5 और 1 को ऐड करेंगे तो 2 और डिवाइड हो रहा है किससे, 0.337 इंटू 0.126 से। आप देख रहे होंगे इसको अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितनी टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स। और यहाँ अगर हम इसे कैंसिल आउट कर रहे होंगे तो ये भी कितनी टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स। और अगर हम इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो फाइनली जो आंसर आएगा वो इक्वल होगा किसके, 4 के। इट मीन्स इस पूरी एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी 4 के बराबर। अगला क्वेश्चन है 0.75 इंटू 7.5 माइनस 2 इंटू 7.5 इंटू 0.25 प्लस 0.25 इंटू 2.5 इज इक्वल टू, हमसे दी गई एक्सप्रेशन का मान पूछा जा रहा है। सो अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो आप देख पा रहे होंगे ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन एक स्पेशल फॉर्मेट में दी गई है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो लिखा गया है वो a² लिखा गया है और यहाँ पर जो लिखा है अगर हम इसको मान लें b² है, इट मीन्स यहाँ पर जो लिखा है वो क्या है, 2ab है। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये जो फॉर्मेट लिखा गया है वो एक स्पेशल फॉर्मेट है, क्योंकि आपको पता होगा a² माइनस 2ab प्लस b² इक्वल होता है a माइनस b के होल स्क्वायर के बराबर। इट मीन्स इस पूरी एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं a माइनस b के होल स्क्वायर के बराबर। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर a² नहीं है, क्योंकि ये दोनों नंबर जो हैं वो सेम नहीं है, क्योंकि इनकी जो डेसिमल है वो अलग अलग प्लेसेस पे लगी हुई है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे होंगे, इनकी जो डेसिमल है उनको सेम प्लेस पर लगा रहे होंगे। तो अगर हम फर्स्ट नंबर में 10 का मल्टीप्लाई और 10 का डिवाइड लगा दें, यहाँ पे हम 10 का मल्टीप्लाई और 10 का डिवाइड लगा दें, तो इसकी जो डेसिमल होगी वो एक नंबर राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगी और ये नंबर कन्वर्ट हो जाएगा 7.5 इंटू 7.5। अब आप देख पा रहे होगे ये प्रॉपर a² के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। ठीक इसी प्रकार अगर हम b² की बात करें तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पर भी जो डेसिमल है वो दोनों की जो पोजीशन है वो अलग अलग है। सो इसके भी अगर फर्स्ट नंबर में हम क्या कर दें, 10 का मल्टीप्लाई और 10 का डिवाइड लगा दें, तो यहाँ पर ये जो नंबर कन्वर्ट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2.5 इंटू 2.5 और ये
प्रॉपर बी स्क्वायर के फॉर्मेट में आ जाएगा। और 10 का डिवाइड लगा रहे हैं तो वो 10 का डिवाइड इनके साथ में रहेगा। सेम यहाँ पर भी 10 का डिवाइड इन दोनों नंबरों के साथ में रहेगा। आप देख रहे होगे यहाँ पर 2.5 है, जबकि यहाँ पे क्या है 0.25 है। तो इसकी भी डेसिमल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक शिफ्ट करना पड़ेगा। और शिफ्टिंग के लिए अगेन हमें इस नंबर में भी 10 का मल्टीप्लाई और 10 का डिवाइड लगाना पड़ेगा। सो इसके कारण ये नंबर कन्वर्ट हो जाएगा 2 इंटू 7.5 इंटू 2.5 और डिवाइड बाई किससे हो रहा होगा 10 से। अगर हम इन तीनों ही नंबरों से 10 को कॉमन ले लें, इट मीन्स 1/10 हमारा कॉमन आ जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं 7.5 का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7.5 इंटू 2.5 प्लस 2.5 का होल स्क्वायर। अब आप देख पा रहे होगे ये जो नंबर है, ये जो एक्सप्रेशन है वो प्रॉपर फॉर्मेट में लिखी गई है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। और आपको पता है इसकी जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है a माइनस बी के। और a क्या है यहाँ पर 7.5 है और माइनस क्या हो रहा होगा 2.5 और इसका क्या कर रहे होंगे हम होल स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये 1/10 एज इट इज रहेगा। इसका डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 और 5 का यहाँ क्या होगा स्क्वायर होगा। आप देख रहे होगे यहाँ पे 1/10 है और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो जब हम इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो ये डेसिमल यहाँ पे लग जाएगी और इसकी जो वैल्यू होगी वो कितने के इक्वल होगी 2.5 के। इट मीन्स इस पूरी एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आई है वो इक्वल है 2.5 के बराबर। अगला क्वेश्चन है simplifies 998 raised to the power 2 minus 997 raised to the power 2 minus 45 divided by 98 raised to the power 2 minus 97 raised to the power 2। हमसे दी गई एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने को कहा जा रहा है। सो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो आप देख पा रहे होंगे इस क्वेश्चन में हम दो जगह दो नंबरों के स्क्वायर का डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। इट मीन्स अगर हम इन दोनों ही प्लेसेस पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अप्लाई करें तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी। इट मीन्स 998 प्लस 997 इंटू a माइनस बी। इट मीन्स 998 माइनस 997 माइनस 45 को हम एज इट इज रहने देते हैं। और डिनोमिनेटर में भी अगर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अप्लाई करें तो a प्लस बी होगा a 98 प्लस 97 इंटू a माइनस बी। इट मीन्स 98 माइनस 97 के। अगर हम इनका सभी का समअप करें तो आप देख रहे होगे 998 प्लस 997 का सम जो होगा वो इक्वल होगा 1995 के बराबर और इनका डिफरेंस जो होगा वो इक्वल होगा 1 के। तो यहाँ पर हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे और 45 को हम एज इट इज रखेंगे। और यहाँ पे अगर हम समअप करें तो 98 प्लस 97 इक्वल होगा 195 के और इनका जो डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा 1 के। और 1 से किसी भी नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर तो एज इट इज रहता है। और अगर हम इसका डिफरेंस कैलकुलेट करें तो इसका जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा 1950 और डिवाइड हो रहा होगा ये किससे 195 से। अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये कितनी टाइम्स जाएगा 10 टाइम्स। इट मीन्स जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा 10। और हमसे इस पूरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने को कहा जा रहा था। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये जो पूरी एक्सप्रेशन है वो इक्वल आ रही है 10 के बराबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है simplifies 0.041 into 0.041 into 0.041 plus 0.069 into 0.069 into 0.069 divided by 0.041 into 0.041 minus 0.041 into 0.069 plus 0.069 into 0.069 हमसे दी गई एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने को कहा जा रहा है। सो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो आप देख पा रहे होंगे इसके न्यूमिनेटर में हम 0.041 को 0.041 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो हम इसे लिख सकते हैं 0.041 रेज़ टू द पावर 3 प्लस, ठीक इसी प्रकार से यहाँ हम 0.069 को 0.069 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो हम इसे लिख सकते हैं 0.069 रेज़ टू द पावर 3। ठीक इसी प्रकार से अगर हम डिनोमिनेटर को भी लिखें तो यहाँ पर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 0.041 रेज़ टू द पावर 2 माइनस, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही नंबर डिफरेंट है तो हम इसे एज इट इज लिखते हैं 0.041 इंटू 0.069 प्लस, अगेन दो सेम नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम इसे लिख सकते हैं 0.069 रेज़ टू द पावर 2। आप देख पा रहे होगे इसके न्यूमिनेटर में हम दो डेसिमल नंबर के क्यूब का सम अप कर रहे हैं, और किसी भी डेसिमल नंबर का क्यूब निकालना थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है। सो अगर हम इसके न्यूमिनेटर को अलजेब्रिक फॉर्मूले के फॉर्मेट में कन्वर्ट करें और देन इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करें तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। उसके लिए अगर हम 0.041 की वैल्यू को a मान लें और 0.069 की वैल्यू को b मान लें और अपने क्वेश्चन को कन्वर्ट करें तो यहाँ पर जो लिखा है वो क्या लिखा हुआ है 0.041 रेज़ टू द पावर 3। इट मीन्स इसे हम लिख सकते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब, और डिनोमिनेटर में अगर कन्वर्ट करें तो a स्क्वायर माइनस a इंटू बी प्लस b स्क्वायर। अगर हम इसे प्रॉपर वेरिएबल फॉर्म में लिखें पूरी एक्सप्रेशन को तो हम लिख सकते हैं कि हमसे पूछा गया है a क्यूब प्लस b क्यूब डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर का मान, जहाँ पर ए जो है वो वैल्यू है 0.041 की और बी जो है वो वैल्यू है 0.069 की। सो हमसे इस पूरे फॉर्मेट की वैल्यू को पूछा गया है, और आपको पता होगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो मान होता है वो बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर। सो अगर हम यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान रखें जो कि बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर, और इसके डिनोमिनेटर को एज इट इज रखें जो कि बराबर है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। तो आप देख पा रहे होगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही प्लेसेस पर है। सो अगर हम इसे कैंसिल आउट कर दें एक दूसरे से तो इस पूरी एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी a प्लस बी के बराबर, और जहाँ पर a का जो मान है वो बराबर है 0.041 के और प्लस b का जो मान है वो बराबर है 0.069 के। इट मीन्स इस पूरी एक्सप्रेशन का जो मान होगा वो इन दोनों नंबरों के सम अप के बराबर होगा, जो कि बराबर होगा 0.111 के। और इस पूरी एक्सप्रेशन में हमसे इसी का मान पूछा गया था कि इस पूरी एक्सप्रेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी। तो इस पूरी एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आ रही है कैलकुलेट करने पर वो इक्वल आ रही है
0.111 के बराबर। ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाइज 0.05 इंटू 0.05 इंटू 0.05 माइनस 0.04 इंटू 0.04 इंटू 0.04 डिवाइडेड बाई 0.05 इंटू 0.05 प्लस 0.05 इंटू 0.04 प्लस 0.04 इंटू 0.04। हमसे अगेन दी गई एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने को कहा जा रहा है। सो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो हम इसे लिख सकते हैं 0.05 रेज़ टू द पावर 3 माइनस 0.04 रेज़ टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 0.05 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 0.05 इंटू 0.04 प्लस 0.04 रेज़ टू द पावर 2। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हम दो डेसिमल नंबर के क्यूब का डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर हम इसे भी एल्जेब्रिक फॉर्मूले के फॉर्मेट में कैलकुलेट करें, उसके लिए अगर हम इसे 0.05 की वैल्यू को a मान लें और 0.04 की वैल्यू को अगर हम b मान लें, तो ये जो पूरी एक्सप्रेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगी a क्यूब माइनस b क्यूब डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में। और आपको पता होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर। सो अगर हम यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू को पुटअप करें, जो कि है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर को एज इट इज रखें, जो कि है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। तो आप देख पा रहे होगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही प्लेसेस पर है। तो अगर हम इसे कैंसिल आउट कर दें तो इस पूरी एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी ए माइनस बी के बराबर। और a की जो वैल्यू है वो हमने क्या मानी है 0.05 और b की जो वैल्यू मानी है वो हमने क्या मानी है 0.04। तो अगर हम इन दोनों नंबरों का डिफरेंस कैलकुलेट करें तो वो इक्वल होगा 0.01 के। इट मीन्स इस पूरी एक्सप्रेशन का जो मान होगा सिंप्लीफाई करने के बाद वो इक्वल होगा 0.01 के बराबर। सो जब कभी भी आपको इंडिसेस में a क्यूब प्लस b क्यूब डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में कोई क्वेश्चन मिले तो इसकी जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज इक्वल होती है a प्लस बी के। ठीक इसी प्रकार अगर इसका अपोजिट आपसे पूछ लिया जाए कि इफ़ ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या होगी, तो उसके इसमें इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 1 में a प्लस बी। और ठीक इसी प्रकार अगर आपसे किसी क्वेश्चन में a क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी
प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछी जाए तो उस केस में इसकी जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है a माइनस बी के बराबर। और ठीक इसी प्रकार अगर आपसे पूछ लिया जाए इफ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू पूछी जाए तो उस केस में इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 1 में a माइनस बी। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम जब एग्जाम में आते हैं हमारे पास ऐसे क्वेश्चन, तो हम उन्हें पूरा ना सॉल्व करके इनकी डायरेक्ट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाइज 2.75 इंटू 2.75 इंटू 2.75 माइनस 2.25 इंटू 2.25 इंटू 2.25 डिवाइडेड बाई 2.75 इंटू 2.75 प्लस 2.75 इंटू 2.25 प्लस 2.25 इंटू 2.25 हमसे दी गई एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने को कहा जा रहा है। सो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप देख पा रहे होगे इस क्वेश्चन में हमसे a क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान पूछा जा रहा है। और आपको पता है इसकी जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है a माइनस बी के बराबर, जहाँ पर a जो है वो क्या होगा 2.75 और b जो होगा वो क्या होगा 2.25। तो अगर हम इसकी वैल्यू को डायरेक्ट कैलकुलेट करें तो हम यहाँ से केवल डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे 2.75 माइनस 2.25 का, जो कि बराबर होगा 0.50 के। इट मीन्स इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो इक्वल होगा 0.5 के बराबर। ठीक इसी प्रकार अगर आपको एक और क्वेश्चन मिले सिंप्लीफाइज 137 इंटू 137 माइनस 18221 प्लस 133 इंटू 133 डिवाइडेड बाई 137 इंटू 137 इंटू 137 प्लस 133 इंटू 133 इंटू 133 हमसे दी गई एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने को कहा जा रहा है। सो आप देख पा रहे होगे इस एक्सप्रेशन में हमसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है। अगर हम इसे कन्वर्ट करें एल्जेब्रिक फॉर्मेट में तो ये a क्यूब है प्लस b क्यूब है, और अगर इसके न्यूमरेटर की बात करें तो a स्क्वायर b स्क्वायर, और यहाँ पे देख रहे होगे यहाँ पे माइनस का क्या होना चाहिए 2ab। तो अगर हम यहाँ पे चेक कर लें कि ये जो वैल्यू है वो 2ab की है कि नहीं है, तो उसके लिए हमें चेक क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर a का जो मान है वो कितना है 137 और b का जो मान है वो कितना है 133। तो जब आप चेक कर रहे होगे a इंटू बी इट मीन्स 137 इंटू 133, तो आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा 18221 ही मिल रहा होगा। इट मीन्स आप कह सकते हो कि ये जो वैल्यू लिखी हुई है वो a इंटू बी की ही लिखी हुई है। तो जब आपको ये पूरा फॉर्मेट मिल जाएगा तो आपको पता होगा इस पूरे फॉर्मेट की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है 1 में a प्लस बी के। इट मीन्स अगर हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करें तो 1 में a की जो वैल्यू है वो कितनी है 137 प्लस 133 b की वैल्यू है। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करें और उसका सम अप करें तो 1 में 3 इंटू 7 3 प्लस 7 कितना होगा 0, और कैरी आएगी तो 4 प्लस 3 7 और 1 और 1 2। इट मीन्स इसकी जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी 1 में 270 के। तो जब भी आपको ऐसे फॉर्मेट में क्वेश्चन मिले तो उस केस में आप इसको पूरा ना सॉल्व करके
आप इसके एल्जेब्रिक फॉर्मेट को पहचान के उसकी वैल्यू को डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। सेम इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10.3 इंटू 10.3 इंटू 10.3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10.3 इंटू 10.3 प्लस 10.3 प्लस 1। हमसे दी गई एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने को कहा जा रहा है। सो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं 10.3 रेज़ टू द पावर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10.3 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 10.3 प्लस 1 के बराबर। अब आप देख पा रहे होगे ये जो फॉर्मेट दिया गया है इस एक्सप्रेशन का वो प्रॉपर a क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में नहीं है। बट अगर आप ध्यान से देखोगे 1 को तो 1 आपको पता होगा 1 की पावर कुछ भी हो उसकी जो वैल्यू होती है वो 1 के ही बराबर होती है। इट मीन्स अगर हम इस 1 में क्यूब लगा दें तो आपको ऊपर वाला पार्ट जो दिख रहा होगा वो अब a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मेट में दिख रहा होगा। और अगर हम इसके मिड पार्ट में 1 का मल्टीप्लाई कर दें इंटू 1 तो आपको पता होगा किसी भी नंबर में अगर हम 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर में कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। और अगर हम इस पर स्क्वायर लगा दें तो इसके डिनोमिनेटर की भी जो वैल्यू होगी जो फॉर्मेट होगा वो आपको दिख रहा होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में। इस मीन्स हम कह सकते हैं इस पूरी एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी 10.3 माइनस 1 के बराबर। और इसकी जो वैल्यू होगी अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो इसका जो मान होगा वो बराबर होगा 9.3 के। इट मीन्स इस पूरी एक्सप्रेशन का जो मान होगा वो इक्वल होगा 9.3 के इक्वल। ठीक इसी प्रकार से अगर हम एक क्वेश्चन और करें, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2.4 इंटू 2.4 इंटू 2.4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2.4 इंटू 2.4 माइनस 2.4 प्लस 1 के। हमसे दी गई एक्सप्रेशन का अगेन मान पूछा जा रहा है। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो आप देख पा रहे होंगे अगर हम इसे सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं 2.4 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2.4 रेज़ टू द पावर 2 माइनस 2.4 प्लस 1 के बराबर। अब देख पा रहे होगे ये जो फॉर्मेट दिया गया है ये प्रॉपर a क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में नहीं दिया गया है। बट आप देख पा रहे होगे इसका जो सेकंड नंबर है वो क्या है 1 है। और 1 एक स्पेशल नंबर है जिसकी पावर कुछ भी लगा दो उसकी जो वैल्यू होती है वो सेम होती है। तो अगर हम यहाँ पे क्यूब लगा दें और यहाँ पे स्क्वायर लगा दें तो हमारे एक्सप्रेशन में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे होंगे। और अगर हम इस नंबर से 2.4 में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 1 का तो भी इस एक्सप्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा होगा। बट ये जो फॉर्मेट है वो प्रॉपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है ए प्लस बी के बराबर। और यहाँ पर ए की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 2.4 प्लस बी की जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी 1 के। इट मीन्स इस पूरी एक्सप्रेशन का जो मान आएगा वो इक्वल होगा
4 के बराबर, जो हमसे पूछा गया है। तो जब कभी भी आपको एक नंबर इन दोनों में से 1 मिले तो उसका थोड़ा सा जो फॉर्मेट होता है वो प्रॉपर नहीं दिखाई देता है, वो थोड़ा सा अलग दिखाई देता है, उसे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन आप इस फॉर्मेट को अप्लाई कर पा रहे होगे। सेम इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2.3 raised to the power 3 minus 0.027 divided by 2.3 raised to the power 2 plus 0.69 plus 0.09। हमसे दी गई एक्सप्रेशन का मान पूछा जा रहा है। सो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पर 2.3 का क्यूब दिया गया है हमें, और डिनोमिनेटर में हमें 2.3 का स्क्वायर दिया गया है। अगर यहाँ भी क्यूब दिया होता किसी नंबर का तो हमारी जो एक्सप्रेशन होती वो प्रॉपर एल्जेब्रिक फॉर्मेट में होती, जो कि होती a क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर। बट यहाँ पर जो सेकंड नंबर है वो क्यूब में नहीं दिया गया है। बट अगर आप इस नंबर को ध्यान से देखोगे जो कि है 0.027, और आपको पता है 27 जो होता है वो किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है। इट मीन्स ये भी नंबर किसी का क्यूब हो सकता है। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये 0.3 का क्यूब दिखाई दे रहा होगा। अगर ये जो नंबर है वो 0.3 का क्यूब है, इट मीन्स इसके नीचे वाला जो नंबर होगा वो इसका स्क्वायर होना चाहिए। और आपको पता है ये जो नंबर है वो 0.3 का स्क्वायर भी है। और अगर ये दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0.69 आ जाता है, इट मीन्स 2.3 मल्टीप्लाई बाई 0.3 का अगर हम प्रोडक्ट करें तो वो इक्वल हो 0.69 के, तो आपको ये प्रॉपर फॉर्मेट दिख जाएगी। और आपको पता है 2.3 इंटू 3 कर रहे होगे तो 0.69 मिल रहा होगा आपको। इट मीन्स ये जो फॉर्मेट दी गई है ये प्रॉपर फॉर्मेट दी गई है, जहाँ पर a का जो मान है वो बराबर है 2.3 के, और b का जो मान है वो क्या है, बराबर है 0.3 के। और आपको पता है इस फॉर्मेट का जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है a माइनस बी के बराबर। इट मीन्स अगर हम इसकी वैल्यू को पुटअप करें तो 2.3 माइनस 0.3 की जो वैल्यू होगी वो इस एक्सप्रेशन के बराबर होगी। और इसको हम कैलकुलेट कर रहे होंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, 2 के। सो हम कह सकते हैं इस पूरी एक्सप्रेशन का जो मान होगा वो इक्वल होगा 2 के बराबर।